नमः शिवाय। मैं विकास तिवारी, वास्तु विकास से आप सभी लोगों को मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो डिप्रेशन का है। अगर कोई व्यक्ति आपके घर में डिप्रेशन में है तो उसे विदिन 21 डेज में उस डिप्रेशन से हम कैसे बाहर निकाल सकते हैं। कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर व्यक्ति डिप्रेशन में है तो वो क्यों है। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि वो डिप्रेशन में गया क्यों। बहुत सारे लोगों को पता होता है कि मेरा डिप्रेशन का कारण ये है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता कि मेरा डिप्रेशन का कारण ये है, मैं डिप्रेशन में क्यों गया, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मैं आपको ना 5-7 ऐसे छोटे छोटे उपाय दूंगा। अगर आप जो डिप्रेशन में हैं वो खुद करते हैं तो जल्दी डिप्रेशन से बाहर आएंगे। अगर आप करवाते हैं तो भी चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं कि वो बढ़ जाते। क्योंकि देखो, जो व्यक्ति बीमार है वो अगर मेडिसिन खाएगा तो वो जल्दी ठीक होगा। अगर जो व्यक्ति बीमार अगर हम उसके लिए कुछ कर रहे हैं तो फिर पॉसिबल ही नहीं है। बट ये उपाय काम करते हैं, कुछ हद तक तो काम करेंगे। बट खुद को डिप्रेशन है और वो खुद डिप्रेशन से निकलना चाहता है तो उसके लिए ये रामबाण जैसा काम करेगा। पहला उपाय, जो भी व्यक्ति डिप्रेशन में है उसको कभी भी भूल कर भी काले रंग का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए और ना ही डार्क ब्लू कलर का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि सर ऐसा क्यों। काला कलर जो होता है वो अंधकार का प्रतीक है और राहु है, और काले कलर को रिप्रेजेंट करते हैं भगवान शनि। ठीक है। दूसरा जो होता है राहु का कलर होता है वो होता है डार्क ब्लू। तो राहु और शनि ये दोनों ही कारक तत्व होते हैं, कारक होते हैं जो डिप्रेशन की तरफ खींचते लेकर चले जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहूँगा कि काले रंग में आप कोई भी कलर मिक्स करो वो कलर काला ही रहेगा। नीले रंग में भी आप कोई भी कलर मिक्स करो तो वो एक समय के बाद काला हो जाएगा। तो जो व्यक्ति डिप्रेशन में है उसका आभामंडल ऑलरेडी कमज़ोर है, उसका आभामंडल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक है, तो काला कलर यूज़ करेगा तो उसका आभामंडल, जिसको हम ऑरा कहते हैं, वो और ज़्यादा वीक होता चला जाएगा और वो डिप्रेशन के दलदल में फंसता चला जाएगा। पहला। दूसरा उपाय ये है कि कोशिश करे कि वो घर के साउथ ईस्ट की डायरेक्शन पे सोए या वेस्ट की डायरेक्शन पे सोए। अगर उसका बेडरूम नॉर्थ वेस्ट में है तो भूल कर भी उस व्यक्ति को वहाँ पर सोने ना दें और वहाँ से आप चेंज करवाएं। अगर आप खुद हैं तो नॉर्थ वेस्ट में आप भूल कर भी ना सोए। ऑप्शन नहीं है तो वहाँ पर आप वाइट कलर की चादर बिछाएं या लाइट ब्लू कलर की चादर बिछाएं, जिससे आपका डिप्रेशन ऑलमोस्ट तक कम होने की सिचुएशंस आ जाएंगी। मेडिसिन्स अगर आपकी चल रही हैं तो मेडिसिन्स धीरे 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 खत्म होने लगेगी। तीसरा उपाय, दूध और हल्दी ये दोनों मिक्स करके हल्दी वाला दूध पिए। भले आप आधा कप पिए, एक घूंट पिए, परंतु आपको पीना है। क्यों? क्योंकि गुरु और चंद्रमा ये दोनों स्ट्रांग होगा। जब आप हल्दी वाला दूध पीते हैं तो ये एक काम तो करता है कि आपकी बॉडी को बहुत अच्छा बनाता है, एंटीबायोटिक का काम करता है। दूसरा, आपके इससे प्लैनेट भी अच्छे होते हैं। अब प्लैनेट कैसे अच्छे होते हैं, कौन कौन से अच्छे होते हैं? आपका गुरु प्लैनेट मजबूत होगा, जुपिटर। आप दूध पिएंगे तो आपका मून, चंद्रमा बहुत अच्छा होगा। और जो व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है, ज़्यादातर देखा गया है कि डिप्रेशन में गए व्यक्ति जो होते हैं वो यही प्रॉब्लम्स होती है। या तो उनका जुपिटर खराब होता है, या तो उनका मून खराब होता है, या फिर थर्ड में देखा जाता है मरकरी, बुध। इन तीनों चीज़ों को बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका है आप हल्दी वाला दूध पिए। चौथा उपाय आपको बताना चाहूँगा कि वो रोज़ जब भी वो अपने बेड से उतरे तो अपनी नोस्ट्रल को वो चेक करे कि उनकी कौन सी नोस्ट्रल में सांस चल रही है, राइट में चल रही है, लेफ्ट में चल रही है, जिसे हम इसे स्वर विज्ञान कहते हैं। अभी आप लोग बैठे हैं, एक बार आप ज़ोर से फूंक मारिए, आप देखिए कौन से नोस्ट्रल से, कौन सी नासिका छिद्र से आपकी हवा ज़्यादा निकल रही है, तो उसे ऑब्ज़र्व करें और पहला कदम आप वही रखें। आप देखोगे कि धीरे 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 डिप्रेशन कम होने लगेगा। और एग्जांपल देता हूँ, नॉर्थ वेस्ट में आप दिया जलाए जो कि 4 घंटे 5 घंटे जले, उससे भी उस व्यक्ति के नाम से नॉर्थ वेस्ट में दिया जलाए, जिससे भी डिप्रेशन है उसके नाम से एक मनोकामना बोल दीजिए भगवान से, जो भी आपकी मर्जी है, जिस भगवान को आप मानते हैं। अगर आप बोलेंगे कि मैं भगवान को नहीं मानता, तो शैतान को मानते हुए उस जगह पे आप एक दिया जलाएं
और बोलें कि मेरे बेटे का, मेरी बेटी का या मेरा जो भी डिप्रेशन है, मैं इसे जला करके आज भस्म करता हूँ, और नॉर्थ वेस्ट में उस दिए को रख दें। मिनिमम 6 से 7 घंटा वो दिया जले, दिन में जलाए, सुबह 6 बजे जलाए तो 1-2 बजे तक वो दिया बुझ जाएगा। हफ्ते में 1 दिन अगर आप ऐसा करते हैं, आप देखोगे कि आपके घर में जिस भी व्यक्ति को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है वो धीरे 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 सॉल्व हो जाएगी। सबसे बेहतरीन, ज़बरदस्त और मज़ेदार उपाय बताता हूँ। जो भी व्यक्ति डिप्रेशन में है वो अपने थॉट्स को लिखेगा, मतलब उसके जीवन में जो भी उसको लगता है कि मेरे जीवन में ये नहीं हुआ, मेरे जीवन में वो नहीं हुआ, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा कर सकता था, मैं वैसा कर सकता था, सारा कुछ एक पेज में लिखे, और उस पेज में लिखने के बाद माचिस लेकर के उसे आग में जला दे। अगर ये प्रयोग वो 21 दिन तक निरंतर करता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उसका डिप्रेशन 70 to 90% ख़त्म हो जाएगा। मैंने ये बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में गए हुए लोगों को ये उपाय दिया है, और उनको इस डिप्रेशन से बाहर निकालने में जो आसानी हुई है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। अगर कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, आपको लग रहा है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, तो आप हमारे यहाँ से एक्टिव रुद्राक्ष ले सकते हैं। एक रुद्राक्ष उस डिप्रेशन व्यक्ति के गले में पहनाइए ग्रीन कलर के धागे में डाल करके, और दूसरा रुद्राक्ष उसके पानी की बोतल में डाल दीजिए और वही पानी उस व्यक्ति को पिलाइए। आप देखोगे कि धीरे 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 उसकी जो नेगेटिविटी है, उसका जो डिप्रेशन है वो ख़त्म होने लगेगा। एक होता है डिप्रेशन को दूर करने का यंत्र, आप उसके तकिए के नीचे भी रख सकते हैं। उसे कैसे बनाना है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा आगे की वीडियोस में कि उसे बनाना कैसे है। डिप्रेशन को ख़त्म करने का एक यंत्र होता है, स्मरण शक्ति को अच्छा बनाने का एक यंत्र होता है। उस यंत्र को आप चाहें तो उस डिप्रेशन वाले व्यक्ति के सिरहाने पर आप रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यंत्र हम नहीं बना सकते, हमें प्रॉब्लम्स हो रही है, तो आप हमारे यहाँ से परचेस कर सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। और एक उपाय देता हूँ, 3 नारियल और काजल की 3 डिब्बी, 3 नारियल और 3 काजल की डिब्बी मार्केट में मिल जाती है बहुत आसानी से। डिप्रेशन वाले व्यक्ति के सिर से लेकर पैर तक आप 21 बार उतारिए क्लॉकवाइज। 3-3 नारियल होगा तो 21 21 इंटू 21। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा सर नारियल कौन सा लेना है, तो नारियल आपको पानी वाला लेना है, जटा वाला लेना है। कुछ लोग कमेंट में पूछ देंगे कि सर पानी गीला सूखा ले या गीला ले, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। नारियल जो मंदिर में चढ़ाया जाता है वो 3 नारियल लेना है, और काजल की डिब्बी मार्केट में 2 रुपये 5 रुपये में मिल जाती है। इन दोनों को उस व्यक्ति के ऊपर से क्लॉकवाइज आप 21 बार उतारिए, और किसी जल प्रवाह कर दीजिए, किसी भी मंदिर में उसका किसी भी नदी में उसका जल प्रवाह कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे हमारे आसपास में नदी नहीं है, तालाब नहीं है, पानी नहीं है, तो आप किसी भी देवी मंदिर में जा कर के रख दीजिए। ये भी डिप्रेशन को कम करता है। डिप्रेशन के ऐसे बहुत सारी रेमेडीज़ है। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी हम चेक करके बता सकते हैं कि व्यक्ति डिप्रेशन में क्यों गया है। ज़्यादातर होता क्या है, डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण होता है उस व्यक्ति का हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाना और आज्ञा चक्र ब्लॉक होना। हार्ट चक्र और आज्ञा चक्र जब व्यक्ति का ब्लॉक होता है, उसका जब अनबैलेंस होता है, तो वह डिप्रेशन में चला जाता है। एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा कमज़ोर होता है, गुरु कमज़ोर होता है, या फिर मरकरी ख़राब होता है तो वो होता है। बट न्यूमरोलॉजी में जब 7 चक्र हीलिंग में हम जाते हैं तो उस व्यक्ति का हार्ट चक्र और आज्ञा चक्र, ये दोनों चक्र अनबैलेंस होते हैं, उसके कारण ये प्रॉब्लम्स आती है। तो इससे निकलने के लिए बहुत सारे ऐसे टूल हैं जो मैं आपको आगे वीडियोस में बताऊंगा। या आपको लगता है कि मैंने जो जानकारी दी है कुछ जानकारी अच्छी है, आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो मुझे व्हाट्सएप में आप मैसेज करिए। आपको जो प्रॉब्लम्स है, अगर डिप्रेशन में चल रहे हैं, आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करिए। कौन सा ऐसा उपाय आपके लिए काफ़ी कारगर होगा, कौन सा ऐसा उपाय आपके लिए अच्छा होगा आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, या आप उस डिप्रेशन में फंसे तो हैं परंतु आप उस इंसिडेंट्स को रिलीज एंड लेट गो नहीं कर पा रहे। मतलब आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटी है, उस घटना को आप नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपकी मदद करूंगा। मैं आपको एक मंत्र दूंगा, उस मंत्र का आप चैंट करेंगे
चैंट करने के बाद आप एक गिलास पानी रखेंगे, मंत्र का चैंट करेंगे, 21 बार फूंक मारेंगे और उस पानी को पी लेंगे, जिसे हम वाटर हीलिंग कहते हैं। मंत्र को एक्टिव करके, पानी को जागृत करके एक्टिव करके उस पानी को पी लेना, मंत्र के माध्यम से एक्टिवेशन करके उस वाटर को पीना। अगर लगता है कि सर इतना झंझट कौन करे, तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि हम आपको एक यंत्र दे सकते हैं जो आपके चक्रास को बैलेंस करे, जो आपके चक्र को एक्टिव करे, उससे रिलेटेड हम आपको उपाय देंगे। मैंने जो उपाय दिए हैं वो बहुत सरल, सिंपल और आसान है, कोई भी कर सकता है। फिर भी आपको लगता है कि नहीं, मुझे कंसल्टेंसी लेनी है, मुझे आपसे जानकारी चाहिए, तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करिए, कॉल मत करिए। मैसेज करिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजिए, जो प्रॉब्लम्स है आप उसमें शेयर करिए। हमसे जो हो सकेगा हम आपकी हेल्प करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। साथ साथ एक चीज़ कहना चाहूँगा, मैंने आज बहुत कम कहा है कि मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। बस मैं इतना कहता हूँ कि अच्छा लगे तो लोगों को भेज दो, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। किसी की हेल्प करनी है तो उसकी मदद कर दो, नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, मैं तो लोगों की मदद कर ही रहा हूँ। फिर भी एक चीज़ कहना चाहूँगा, वीडियो अगर अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि मैं कुछ अच्छी जानकारी दे रहा हूँ, किसी के जीवन में कुछ अच्छा हो सकता है, तो आप इस वीडियो की लिंक कॉपी करिए और अपने रिलेटिव्स को भेज दीजिए, अपने फ्रेंड्स को भेज दीजिए। हो सकता है वो आपको ना बता रहे हो कि आप उनकी फैमिली में कोई डिप्रेशन में हो, ये वीडियो देख करके शायद उनके जीवन में कुछ अच्छा हो जाए। नमः शिवाय।